तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग कल पढ़े थे प्रकाश का प्रवर्तन, लाइट जिसे पढ़े थे, जिसमें किरण प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, समांतर, अपसारी और अभिसारी के बारे में जाने थे। तो उसी को आज लोग एक बार समझ जाएंगे। उसके बाद लिखना तो जरूरी है नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब आता ही नहीं। तो अभिसारी किरण कौन? पहला था समांतर समांतर किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा अभिसारी किरण समान समांतर अभिसारी और अपसारी। समांतर अभिसारी। तो यह तीनों को आज हम लोग समझते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका परिभाषा आप लोग को एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसका परिभाषा काहे के लिए लिखेंगे? जो नहीं आएगा उसके बारे में पढ़ना ही नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उससे पढ़िए। और 5 नंबर में इसमें दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र आता है, जो हम आपके सामने सिद्ध करेंगे। तो चलिए अभी फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है उसको आगे पढ़ते हैं। समांतर किरण को, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, जब प्रकाश की किरणें समांतर यानी समान रूप से सभी जा रही है तो इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब अभिसारी अभिसारी है जो, जब प्रकाश की किरणें ढेर सारी किरणें एक बिंदु पे जाके ऐसे एक जगह मिल जाती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ से गया, इससे मिल गया, ये गया, इससे मिल गया, ये गया, इससे मिल गया, ये एक बिंदु पे जाके मिल जाती है, इसे ही अभिसारी अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी ऐसा किरण पुंज है जो एक एक बिंदु ऐसे फिक्स रहता है, तो बिंदु से ऐसे 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 प्रकाश निकलता है, उसे ही अपसारी कहा जाता है। देख सकते हैं आप लोग, हाँ, यहाँ से मिला और यहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, समझ गए होंगे। फिर से बता देते हैं। समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज। जैसे सीधा रंग लाइन सब समान रूप से जाता है उसे समांतर। और अभिसारी, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलते हैं उसे अभिसारी। और अपसारी, जो एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होती है। तो आई होप आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे मिटाया मिटाया जाए। बहुत हल्का टॉपिक था। इस यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। 7 से 8 दिन में आपका प्रकाश का प्रवर्तन दर्पण सूत्र के साथ हम समाप्त कर देंगे। और दर्पण सूत्र हम आसानी से सोल्व करेंगे। 1/v बराबर 1/a प्लस 1/r और f बराबर r/2, जो आपके 2025 में निश्चित आएगा, क्योंकि 2024 में आया था f बराबर r/2 को सिद्ध करें।
तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। उसके बाद आता है अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ, इसके बाद आता है दीप्त। दीप्त पदार्थ, ठीक, इसको समझते हैं। अदीप्त पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसमें खुद का प्रकाश ना हो। जैसे मार्कर ले लीजिए, मार्कर में तो प्रकाश है नहीं। व्हाइट बोर्ड है, इसमें प्रकाश नहीं है। ईंट, पत्थर, गिट्टी इत्यादि बहुत सारे चीज है जिसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं है। अदीप्त पदार्थ उसे कहते हैं इसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, उसे ही आप लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं। वैसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसका जिसका खुद का खुद अपना प्रकाश न हो उसे अदीप्त पदार्थ, दीप्त पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका खुद का अपना प्रकाश ना हो उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। पत्थर, पत्थर, चंद्रमा, मार्कर, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट व्हाइट बोर्ड इत्यादि। तो अदीप्त पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसका खुद का प्रकाश ना हो उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, चंद्रमा, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, पेंसिल, पेन, फैन, विंडोज, खिड़की, ये सब बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग देख लीजिए एक बार। अदीप्त पदार्थ तो ऐसा पदार्थ जिसका खुद का प्रकाश न हो उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। पत्थर, चंद्रमा, मार्कर, व्हाइट बोर्ड इत्यादि। तो आप लोग इसे जरूर देख लिया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या टॉपिक है। तो बोर्ड भीग गया है तो इसको सूखने में टाइम लगेगा, तो चलिए इसको सूखने देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बोर्ड सूख रहा है, ओ भाई साहब सूख हो जल्दी से, उसके बाद टॉपिक समझेंगे। इसके बाद हम लोग प्रकाशीय माध्यम समझेंगे कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है तथा इनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो लिखते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? तो प्रकाशीय माध्यम वह क्षेत्र है जहाँ से होकर प्रकाश गुजरती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। तो लिखते हैं इसको, वह क्षेत्र
क्षेत्र जहाँ से प्रकाश होकर गुजरती है उसे गुजरती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ से होकर प्रकाश गुजरती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। लिख दे हैं। वह क्षेत्र जहाँ से प्रकाश होकर गुजरती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। तो पहला प्रकाशीय माध्यम के प्रकार पहला विरल माध्यम दूसरा सघन माध्यम तो विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में जानते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में, दोनों में नोट लिख लीजिएगा क्योंकि दोनों में से एक जरूर आपके एग्जाम में आएगा। नोट नंबर फर्स्ट, नोट 1। ठीक, नोट 1 में विरल माध्यम पढ़ना है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। नोट नंबर 1 में क्यों विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम। तो नोट नंबर 2 लेके लिख लीजिएगा। नोट नंबर 2 सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो आप लोग इसे उतार लीजिए। प्रकाशीय माध्यम जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम वैसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम वैसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। नोट नंबर 1 देख लीजिए। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। देख सकते हैं आप लोग। तो यह दोनों काफी इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसे थोड़ा देख लीजिए। तो आई होप आप लोग इसे अच्छे से देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सरल और विरल माध्यम खत्म हो गया। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में 2025 में आ सकता है।
बोर्ड थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा क्योंकि कपड़ा में पानी अधिक था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के गमन के अनुसार पदार्थ को प्रकाश के गमन के अनुसार पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक, पदार्थ के गमन के अनुसार पदार्थ कैसे गमन करती है उसको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन है चलिए देखते हैं। तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से? तो पहला पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ। दूसरा पारभासी पदार्थ। तीसरा अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ यानी पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश आर पार दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे पानी। पानी में हम लोग चेहरा को अपन देख सकते हैं। पानी, हवा और कांच। पानी, हवा और कांच, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पानी, हवा, कांच। और इसका डिफिनेशन आता नहीं है लेकिन सुन लीजिए। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हमें दिखाई पड़े उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे पानी, हवा और कांच। पानी, हवा, कांच। पानी, हवा, कांच किसका उदाहरण है? पारदर्शी का। पानी, हवा और कांच किसका उदाहरण है? तो पारदर्शी का। पारभासी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश कम मात्रा में जाए। जैसे तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज। तो एग्जाम्पल, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। ये आपके एग्जाम के लिए भी आई है, आ सकता है कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ है जिससे होकर कम मात्रा में प्रकाश, पेज जला है देखिए, ये ऐसे पेज है, इसमें से होकर कम मात्रा में प्रकाश जाएगा उसे तेल लगा हुआ कागज, जिससे होकर प्रकाश पार कम मात्रा में हो सके। तो तेल लगा हुआ कागज किसका उदाहरण है? क्वेश्चन आएगा, तेल लगा हुआ कागज किसका उदाहरण है? तो पारभासी का। घिसा हुआ कांच किसका उदाहरण है? पारभासी का। ये पारभासी का कौन सा परिभाषा? पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश कम मात्रा में पार कर। जैसे यह पेज है, इससे होकर प्रकाश, तेल लगा हुआ पेज, इससे होकर कम मात्रा में प्रकाश प्रवेश करेगा, इसे हम लोग पारभासी कहते हैं। और घिसा हुआ कांच, शीशा। शीशा जो होता है किसी चीज का घिसा हुआ, उससे बहुत कम मात्रा में कम साफा दिखाई पड़ता है। तो घिसा हुआ कांच। और अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार न कर सके। इसका एग्जाम्पल होगा ईंट, पत्थर और लकड़ी इत्यादि। से अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार न हो सके। जैसे व्हाइट बोर्ड पे साइड प्रकाश थोड़े जाना है, ठीक उसी प्रकार इससे प्रकाश इस साइड थोड़े आएगा, यहाँ से टकरा कर वापस लौट जाएगा, उसे यहाँ परिवर्तन कहा जाता है। उसे परिवर्तन कहा जाता है। जो ऐसे टकराया वापस लौट गया उसे परिवर्तन कहा जाता है। उसी प्रकार अपारभासी है जिससे पदार्थ न पार कर सकता है। जैसे आप लोग
इसे देख सकते हैं, जिससे प्रकाश इस साइड थोड़े आ जाएगा, प्रकाश सिर्फ यहीं रहेगा। तो इसे ही हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जिससे होकर प्रकाश आर पार पार न हो सके, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। तो देख लीजिए तीनों का उदाहरण। तीन भाग में बांटा है, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी पदार्थ। तीनों को एक बार फिर से देख लीजिए। पारदर्शी में एग्जाम्पल पानी, हवा, कांच। पारभासी के पदार्थ तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज। अपारदर्शी जिसे न दिखाई पड़े, ईंट, पत्थर, लकड़ी, etc। तो आई होप आप लोग इस तीन एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका मेन टॉपिक शुरू हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन। ओ भाई साहब आ गया, जो 2 या 5 अंक के निश्चित आपके एग्जाम में आता है। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा देखेंगे और समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, कैसे होता है। तो बोर्ड सूट मिलते हैं ताकि अच्छा से लिख सके। प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा। बोर्ड थोड़ा सूखने में टाइम लेगा, 1 मिनट सूख जाएगा। तो हेडिंग डालते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ओ भाई साहब, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। VVI 2025 वालों के लिए आ सकता है 2025 में। प्रकाश के परिवर्तन को समझते हैं पहले कि प्रकाश के परिवर्तन होता क्या है। तो जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पे टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए, जैसे उधर से प्रकाश आया ऐसे यहाँ टकराते हुए और कुछ कोण बनाते हुए पुनः ऐसे वापस लौट जाता है, तो इसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह, जब प्रकाश किसी तरह हो जाएगा आपका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह है और इधर से प्रकाश आया ऐसे और कुछ कोण बनाते हुए वापस उसी दिशा में ऐसे लौट जाएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर टकराते हुए कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाता है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको। प्रकाश परावर्तन किसे कहा जाता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाता है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो एक बार फिर से, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो लिखते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद कुछ कोण, ये महत्वपूर्ण है, कुछ कोण बनाते
हुए, बनाते हुए, पुनः, पुनः, उसी दिशा में, दिशा में, देख लेते हैं साफा से दिखाई पड़ता है या नहीं। पुनः, पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है, लौट जाता है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। लोग भी आए हैं, देख सकते हैं आप लोग। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पे टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए, इस पर ध्यान दे देना है, कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है। जैसे देख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह है, सही है, परावर्तक सतह है, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में ऐसे वापस लौट जाएगा, उसे ही हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, जो आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, इसके बाद आपका आगे क्लास में सारा चीज समझा देंगे, तो आप देख लीजिए एक बार। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, और ये दोनों नियम हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़िएगा। देख लीजिए, आज हम लोग पढ़े पारदर्शी माध्यम, पारभासी और अपारभासी। उसके बाद पढ़ेंगे, उसके पीछे पढ़ेंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम। फिर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। तो प्रकाश की परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाता है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। हम बार बार बता रहे हैं कि यह 2025 में आएगा, तो जरूर आएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा है। तो मैं अपनी क्लास को आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, और कल प्रकाश के परिवर्तन के दोनों नियम को समझेंगे और फिर से इसे देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन को अच्छे तरीके से। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाइडेंस ऑन